औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जुनैशा फ़ातिमा स्टिचिंग सेंटर। डियर मेंबर्स, जुनैशा फ़ातिमा स्टिचिंग सेंटर के रेगुलर मेंबर्स जो डे 1 से हमारे साथ हैं, वो सब जानते हैं कि पिछला सेशन हमने लेफ़्ट ओवर पीसेस से बेबी बॉय के निकर सेट में हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने सीखा कि हम किस तरह बचे हुए फैब्रिक को, बची हुई लेसेस को, बचे हुए बटन को, यानी जितना बचा हुआ मटेरियल है उसको किस तरह हम यूज़ में ला सकते हैं और अपने बच्चों के यूनिक से ड्रेसेस बना सकते हैं। नए आने वाले मेंबर्स को वेलकम करेंगे और तमाम मेंबर्स का शुक्रिया अदा करेंगे कि जिन्होंने अपने लिए भी टाइम निकाला। इसी तरह अगर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता रहेगा। मैं आपके लिए यूनिक सी चीज़ें सीखने के लिए नए नए आइडियाज़ की क्लासेस लाती रहूँगी। आपने बस सिर्फ इतना करना है, पेज को फॉलो करना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करना है और सबसे एंड पे क्लास को स्टार्ट से एंड तक लाजमी वॉच करना है। इसके अलावा लाइक और कमेंट्स करके अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाना है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मैं मेहनत करती हूँ इसी तरह आप भी भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करें और हमारा ग्रुप भी और चैनल में आप लोगों के लाइक और कमेंट्स का रश रहे। तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। आज की क्लास में हम लेफ़्ट ओवर पीसेस से एक यूनिक और डिज़ाइनर शर्ट की ड्राफ्टिंग, कटिंग और स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग सीखेंगे। तो आपने स्टार्ट से एंड तक हमारे साथ रहना है। इसमें हम लेफ़्ट ओवर पीसेस और ये बची हुई कुछ लेसेस हैं, इनसे हम डिज़ाइनिंग करेंगे। ये हमारे पास सूट से साइड के लंबाई में बचे हुए पीसेस हैं। सबसे पहले हम लंबाई और चौड़ाई में जो हमें रिक्वायर्ड फैब्रिक है शर्ट के लिए वो निकाल लेंगे। डियर मेंबर्स, यहाँ पे हमने जो शर्ट है उसका फैब्रिक निकाल लिया है। ये जो चीता प्रिंट है इसको मैंने सेंटर में रखा है और ये जो सिंपल था फैब्रिक इसको साइड पे कलियाँ बनाई हैं। तो इसकी जो शर्ट की जो लेंथ ली है वो अबाउट 38 है, जबकि इसकी जो चौड़ाई है वो 12 है। अभी इस पे ड्राफ्टिंग करने से पहले ये जो कलियाँ हैं इनको पहले अटैच कर लेंगे। कलियाँ अटैच करके इसको आयरन करेंगे ताकि बिल्कुल ये जो फैब्रिक है वो इक्वल हो जाए और उससे फिर इसकी कटिंग बहुत अच्छी होगी। इसी तरह जो स्लीव्स थी उनकी भी हमने जो ब्लैक सिंपल फैब्रिक था प्लेन, उसकी हमने स्लीव्स बनाई हैं। तो स्लीव्स की क्योंकि उसकी जो चौड़ाई थी फैब्रिक की वो कम थी तो इस वजह से इसमें कलियां डली हैं। एक ये मतलब मेन फैब्रिक और ये कलियां और फिर यहाँ पे भी कलियां डली हैं। तो इसकी जो स्लीव्स की जो लेंथ है वो 22 मैंने रखी है और ये मैं मीडियम साइज़ का नाप बता रही हूँ। और जो इसकी चौड़ाई है स्लीव्स की वो 9 रखी है। वैसे तो मुझे 8.5 चाहिए, लेकिन क्योंकि ये कलियाँ अटैच होंगी तो फैब्रिक इसके अंदर मतलब सिलाई का मार्जिन रखा है, इस वजह से इसकी मैंने जो चौड़ाई रखी है वो 9 रखी है। स्लीव्स की कटिंग से पहले भी हम पहले ये जो कलियाँ हैं इनको अटैच कर लेंगे और फिर आयरन करेंगे। बिल्कुल जो फैब्रिक है उसको सीधा करेंगे, सीधा करके फिर उसके बाद जो है ना वो हम कटिंग करेंगे, ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे। क्योंकि अगर ऐसे ही हमने कटिंग की तो वो फिर मतलब जब हम स्टिचिंग करेंगे तो वो इतनी फिनिशिंग उसमें नहीं आएगी, तो वो मतलब लुक अच्छी नहीं आएगी। तो इस वजह से पहले कलियाँ अटैच होंगी, अटैच हो के फिर उसके बाद आयरन करके फिर उसके बाद जो है ना हम इसकी कटिंग करेंगे।
रिमेंबर यहाँ पे हमने अपने फ्रंट और बैक पार्ट की जो कलियाँ थी उनको खूबसूरती से अटैच करके सीधा कर दिया है। अभी हम जो हमारे शर्ट है इस पे ड्राफ्टिंग करेंगे और फिर उसके बाद कटिंग करेंगे। जो हम तीरा लेंगे वो 7.5 लेंगे और जो आर्म होगा वो भी 7.5 होगा। यहाँ पे हमने एक बॉक्स बना लिया है। अभी हम आर्म होल की गुलाई करेंगे। आर्म होल की गुलाई के लिए यहाँ इस कोने से हम 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे और फिर यहाँ से ये गुलाई कर लेंगे। अभी हम चेस्ट लेंगे। चेस्ट हम 10.5 लेंगे। चेस्ट से फिटिंग तक का जो फासला होगा वो 5 होगा। फिटिंग जो होगी वो 9.5। फिटिंग से हिप तक जो फासला होगा वो 7 लेंगे। हिप जो है वो हम 10.5 में निशान लगाएंगे। अभी ये वाला जो निशान है इसको चेस्ट के साथ मिला देंगे। चेस्ट वाले को हिप के साथ मिला देंगे। यहाँ पे हमारी ड्राफ्टिंग डन हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। रिमेंबर शर्ट की कटिंग हमारी डन हो गई है। जो आर्म होल की फ्रंट पार्ट की गहराई की कटिंग अबाउट हमने 1 इंच पे की है। तो बाकी हम यहाँ पे चेस्ट वाली और ये हिप पे छोटे छोटे से कट लगा लेंगे और यहाँ पे हमारी सिलाइयाँ आएंगी। अभी हम स्लीव्स की कटिंग की तरफ चलते हैं। रिमेंबर स्लीव्स की जो हमने लेंथ रखी थी वो 22 रखी थी, जब ये इसकी जो चौड़ाई रखेंगे वो 8.5 रखेंगे। यहाँ से आर्म होल की शेप के लिए अबाउट 2.5 पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से आर्म होल की गुलाई की शेप दे देंगे और क्योंकि आगे से हम अम्ब्रेला स्लीव रखेंगे, यहाँ पे 7.5 पे निशान लगाएंगे। स्लीव्स की जो आगे से मुहरी रखेंगे वो 7.5 पे निशान 6.5 पे निशान लगाएंगे। अब ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। और ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट के साथ मिला देंगे। यहाँ पे हमारी स्लीव्स की भी ड्राफ्टिंग हो गई है। अभी हम इनकी कटिंग करते हैं। रिमेंबर यहाँ पे हमारे स्लीव्स की कटिंग भी डन हो गई है। अभी हम स्टिचिंग की तरफ चलेंगे। रिमेंबर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास जो लेसेस हैं ये भी सारे बच्चे पे मटेरियल है। तो ये वाली जो है इसको मैं स्लीव्स के ऊपर अटैच करूँगी। ये वाली जो है इनको गले जो नेक लाइन होगा उसके ऊपर, और ये नीचे दामन बनाने के लिए, और ये वाली जो है इसको चाक वगैरह पे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारा नेक लाइन है उसकी कटिंग करते हैं। तो मैं जो नेक लाइन बना रही हूँ वो बैन वाला बना रही हूँ क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो और ये पहनने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो
जो हम बैन के लिए फैब्रिक पे नेक लाइन की कटिंग करेंगे, वो चौड़ाई जो होगी वो 6 होगी और जो गहराई होगी वो 7 होगी। सॉरी, गहराई भी 6 ही होगी। यहाँ से गुलाई कर लेंगे और यहाँ से फिर कटिंग कर लेंगे। मेंबर्स नेक लाइन की हमने कटिंग कर लिया। अभी हम एक पट्टी लेंगे। पट्टी जो हमने लिया वो 3/17 की लिए। इसको सेंटर से इस तरह क्रीज बना लेंगे और ये वाली भी क्रीज हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, तो इसको ये फ्रंट पार्ट पे इस तरह रख के तो यहाँ पे बिल्कुल ये क्लोज डबल सिलाई लगा लेंगे। मेंबर यहाँ पे हमने डबल सिलाई लगा लिया। अभी हम सेंटर से कट कर लेंगे। ये हमने सेंटर से कट कर लिया है। अभी हम इसको अंदर वाली साइड पे पलट के यहाँ पे फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। मेंबर यहाँ पे हमारी बटन टेक जो है वो रेडी हो गया। बाद में यहाँ पे हम टिच बटन लगा लेंगे। मेंबर्स अभी हम अपनी ये वाला जो हमारे पास लेस का पीस था, ये वाला हम इस पे अटैच करेंगे। ये इस वाले एरिया में ये जितना हमारे पास है ये हम क्योंकि ये इस पे ये मोती लगे हुए हैं तो ये हम हाथ से अटैच करेंगे। ये मशीन पे सिलाई नहीं होगी, तो ये हम हाथ से सुई के साथ इसको यहाँ पे अटैच कर लेंगे। मेंबर्स ये हमने जो हैंड वाली थी सुई धागे के साथ ये हमने अटैच कर लिया। अभी हम ये साइड्स वाली जो ये ब्लैक में है इसको हम मशीन के साथ अटैच करेंगे। मेंबर्स यहाँ पे नेक लाइन हमारी ज़बरदस्त तरीके से डन हो गई है। अभी हम इसका बैक पार्ट जोड़ते हैं और फिर हम इसका दामन तैयार करेंगे। मेंबर्स अभी हम जो दामन होगा उस पर डिज़ाइनिंग करेंगे, तो डिज़ाइनिंग के लिए हम यहाँ पे कट वर्क बनाएंगे। तो कट वर्क का जो मेथड है ये पहले हम सीख चुके हैं। इस तरह कोई भी किसी बॉटल का ढक्कन ले लेना है, तो यहाँ इस तरह रख के तो ये इस तरह निशान लगाते जाएंगे। इस तरह तो ये फिर यहाँ से कट कर लेंगे। मेंबर्स यहाँ पे हमने दामन और जो स्लीव्स थी उनके आगे कट वर्क जो हमने बनाए थे उनको हमने आयरन के साथ चिपका लिया। अभी हम इनको पहले रेडी करेंगे। मेंबर्स ये हमने स्लीव्स और दामन पे कट वर्क जो है वो रेडी कर लिए हैं। अभी हम ये वाली जो लेस है वो नीचे रख के और ये इसके ऊपर रख के यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इसी तरह स्लीव्स तैयार करेंगे। मेंबर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे जो दामन है और जो स्लीव्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गई हैं। अभी हम शटल लेस लगा के चाक मैं आपको कमीज़ का फाइनल लुक दिखाती हूँ। मेंबर्स ये हमने जो लेफ़्ट आउट पीसेस से शर्ट बनाई है ये उसकी फ़ाइनल लुक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नाइसली डन हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा।